नमो संसाराय स्वयं चतास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षुभ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतमोदय मंगलम इंद्र पुंडार जय धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदान सर्वधर्माय जय जयतु शास्त्रम ओंकार हिंदू संयुक्तम नित्यं ध्यानं दिनो दिनं आमदं मोक्षदं शैवं ओंकाराय नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पंचांग 572 अब तक 2 अध्याय हुए। उपाधि कहते हैं कि तीव्र ज्ञान दशा आए बिना कोई भी जीव परिभ्रमण से मुक्त नहीं होता है और अनंत काल के जो संस्कार है इस जीव के अपने को भूल करके दूसरों को अपना मान करके मूल राजा की ऐसी चंगुल में अनंत काल से फंस रहा है और परिभ्रमण करता है कि ऐसे जीव को नींद दशा कैसी होती है, तीव्र ज्ञान दशा कैसी होती है, उसका विचार भी नहीं आता। समझ में तो आना मुश्किल है। इसीलिए वो मुक्ति कैसे पाएगा, तो समझ में ही नहीं आता तो मुक्ति कैसे पाएगा। इसीलिए जिनेश्वर भगवान ने ज्ञानी पुरुष का आश्रय करने रूप भक्ति मार्ग का निरूपण किया है। तो जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता है वो कैसे पाएगा, वो आत्म कल्याण कैसे करे। उसके लिए मोक्ष के दरवाजे क्या बंद हो गए? नहीं, बंद नहीं हुए। शास्त्रों में तो ऐसा कथन आता है, शिवभूति मुनिनाथ। शिवभूति ऐसा अत्यंत मन कसाय वाला जीव था। मुनियों को देखा तो आचार्य भगवान के पास सब लोग दीक्षा ले रहे थे, दृश्य देखा हूं। उसको बोला मैं भी क्या करूं संसार में, मैं भी दीक्षा ले लूं। आचार्य भगवान को बोलता है मेरे को भी दीक्षा दे। आत्मज्ञान के पहले दीक्षा देना नहीं होता, लेकिन आचार्य भगवान जो थे वो अवधि ज्ञानी थे। उनको नजर पड़ते ही पहचान लिए कि कैसा जीव है। वो ऐसा जीव था कि उसको कुछ भी याद नहीं रहता, अभी बोलो अभी भूल जाए, बिल्कुल याद सकते नहीं। कुछ भी शास्त्र पढ़ा लिखा नहीं, कोई पूजा भक्ति करता उसको क्या, कभी आज तक उपवास आदि नहीं किया। और वो देखा देखी दूसरे लोग दे रहे थे, वो भी बोला मेरे को भी दीक्षा ले लो, क्योंकि वो भी दीक्षा ले रहा था। लेकिन आचार्य भगवान को अवधि ज्ञान से मालूम हो गया कि ऐसा जीव भी अगर इसको दीक्षा दे लेंगे और जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही करने वाला है, सरल जीव है, पूर्व आज्ञा में रहे ऐसा योग्य जीव, और अल्प काल में 1-2 दिन में सम्यक दर्शन पा लेगा, वो इसी भाव में मोक्ष जाने वाला है। आचार्य भगवान को मालूम क्या हुआ, ठीक है तुम भी ले लो दीक्षा। दीक्षा दे लिए, फिर सब लोग आज्ञा मांग रहे थे, तो इन्होंने भी आज्ञा मांगा, महाराज मैं क्या करूं, दीक्षा तो आपने दी, बहुत कृपा की, लेकिन मैं अभी क्या काम करूं, कैसे रहूं। तो बोले अब मैं तुमको क्या कहूं, लंबी लंबी बात तो तुम समझेगा नहीं, एक मंत्र देता हूं, तो मंत्र को तुम आराधना करो। बोले मारूस मातुस, क्या बोले, मारूस मातुस। रूस माने रोष नहीं करना, किसी पे द्वेष गुस्सा नहीं करना।
माँ माने नहीं। मातुष माने क्या? राजी नहीं होना, तुष्ट मान नहीं होना, किसी पदार्थ में किसी संयोग में खुशी खुशी नहीं रहना, राग नहीं करना, किसी पे द्वेष नहीं करना, किसी पे राग नहीं। ये वितराग धर्म। मारुस मातु। अब वो उसको अपने पे भरोसा नहीं था, मैं भूल जाऊं, गुरु ने मंत्र दिया और मैं भूल जाऊं। मारुस मातुस, मारुस मातुस अंदर में याद करने लग। गुरु आज्ञा पे चलने का इतना उनको जबरदस्त भाव थे तो मोक्ष तो गुरु आज्ञा में ही है। गुरु आज्ञा उठाए नहीं तो मोक्ष नहीं मिला। और मैं भूलक्कड़ हूँ, मेरे को भूलना नहीं है। तो मैं उसने रटना चालू कर दिया, मारुस 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 मारुस। और फिर आहार के समय में दूसरे मुनि नगर में जाते थे तो उनके साथ वो भी चले गए नगर में, लेकिन वो मंत्र जाप चालू है, मारुस मारुस। ऐसे करते 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 वो भूलक्कड़ था तो भूल गया, मास्तुस कर दिया। क्या किया? मंत्र आगे जाकर के क्या हो गया? मास्तुस मास्तुस मास्तुस, पूरा मीनिंग बदल गया। क्या? मानुस मातुस की जगह पे मास्तुस किया तो उड़द और उड़द का छिलका, उसका अर्थ ऐसा होगा, उड़द की दाल और उसका छिलका मास्तुस, ऐसा उसका होगा। क्या? ऐसा जाता है तो एक भाई को देखता है कि वो चावल कूट रही थी, ऐसा पोतरे अलग होते थे, चावल नीचे रह जाते। हाँ देखो, गुरु ने ऐसा मंत्र दिया, मास्तुस, पोतरे अलग चावल अलग। ऐसे उड़द की दाल अलग, उसके छिलटे अलग, ऐसे अंदर में भगवान आत्मा वो अलग और ऊपर का छिलटा ये। और मैं कौन? छिलटे में तो कोई सार नहीं, उसको तो फेंक देने का है। पकाना किसको है? किससे तृप्ति होगी? चावल का पका होगा तो तृप्ति होगी। मैं मूल कीमती वाला पदार्थ में इम्पोर्टेंट हूँ, ये छिलका इम्पोर्टेंट नहीं है। शरीर से भिन्न मैं परमात्मा हूँ, अंदर में परमात्मा वो मैं हूँ। ऐसा उसकी नजर जाते ही ठहर हो गया, ठहर के वही समय दर्शन हो गया। समय दर्शन होने के बाद पूरी लाइन खुल जाती है, आगे गुरु बोलते हैं, ऐसा करते जाता है, उसी भव में मोक्ष गया। ये क्या हुआ? ये गुरु की आज्ञा। कुछ नहीं आता था, पूजा भक्ति उपवास आदि कुछ नहीं। तो कृपालु भी कहते हैं, वो साधन बार अनंत कियो तदपि कछु हाथ। अब क्यों न विचारत है मन से, कछु और रहा। कौन सा साधन रहा? बिना सदगुरु कोई न मुख आगल है कहो पाठ है। करुणा पावत है उनकी, वो बात रही गुरु गम की। ये जो मुक्ति का जो रहस्य है वो गुरु के दिल में है, गुरु गम की बात है। इसीलिए तन से मन से धन से सबसे गुरुदेव की आन सुआत्म बसे, तब कारज सिद्ध बने अपना, रस अमृत पावही। ये सरल मार्ग बता, ये जिनेश्वर भगवान ने भक्ति मार्ग को स्थापित किया। इस भक्ति मार्ग की आराधना करने से क्या होगा? ज्ञानी पुरुष का आश्रय करने रूप भक्ति मार्ग का आराधना करने से क्या होगा? सुलभता से ज्ञान दशा उत्पन्न होती है। और ज्ञान दशा जिसको उत्पन्न होती है उसको तीव्र ज्ञान दशा कैसे होती है वो उसको पता लग जाता, इसके पहले पता नहीं लगता। अब भक्ति कैसे करना तो बताया आगे, ये ज्ञानी पुरुष के चरण में मन को स्थापित करना। लेकिन कैसे करना तो बताया, वचन की अपूर्वता से, वचनों के ऊपर विचार करने से। और दूसरा एक बताया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या बताया? ज्ञानी को अपूर्व दृष्टि से देखना, और नई दृष्टि से नहीं देखना, अपूर्व दृष्टि से देख। जैसे सचिन तेंदुलकर जो है वो भी अपने जैसा ही है, आज वो दाल भात साग रोटी खाता हो, लेकिन वो सामने आता है तो हमारी नजर में कुछ उसके लिए अलग इंप्रेशन है। क्या? उनको हम इज्जत देते हैं, सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। दुनिया में इसके जैसा कोई नहीं, ऐसा
अंदर में है अंदर। ऐसे ज्ञानी पुरुष को अपूर्व दृष्टि से देखो तो क्या होता है, फिर उसकी छवि जो है हमारे मन में स्थापित हो जाएगी। और जब उसकी छवि हमारे मन में घुस जाएगी तो मन में जो दूसरा कचरा है वो बाहर निकल जाएगा। देखो कितना इजी है। अंदर में क्या है, कचरा कुंडी है पूरी। कैसे निकालना, एक को निकाल दूसरा आ जाता है। वो झाड़ू निकाले और पंखे चालू रखना, फिर क्या होता है, आप झाड़ू ही निकालते रहना रात भर दिन भर। क्योंकि ऐसा करोगे तो पवन से वापिस इधर आ जाए, इधर चले जाएगा, इधर चले जाएगा। आप निकाल नहीं सकते राग द्वेष। राग द्वेष को निकालना है तो एक काम करो आप। कहाँ होते हैं राग द्वेष, इधर हाथ पे होते हैं, मुंह पे होते हैं, किधर होता है राग द्वेष, किधर होता है, सर पे होते हैं जैसे बोले होते हैं, किधर होते हैं राग द्वेष, किधर होते हैं, मन में होते हैं। उनको कैसे हटाओगे कि मन में कोई और बस जाए ना तो ये अपने आप हट जाएंगे। मन तो खाली रहने वाला, मन बंदर है, वो कभी शांति से नहीं बैठता है। उसको कुछ ना कुछ चाहिए काम, तो उसको दे दो भैया, तुमको सोचना है तो क्या कर भैया, गुरु को सोच। गुरु की महिमा अगर अंदर में बैठ जाए तो मन में उसकी मूर्त बस जाए, संसार का पूरा जो भी है था बटल हेरा फेरी सब किसी को निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं मिनिस्टर आता है तो क्या होता है, हमारे गांव मिनिस्टर आने वाला है तो क्या होता है, सब जगह जगह पे पुलिस खड़ी रहती है। पूरा जो अभी बिल क्लिंटन आया था ना, पूरा बम्बई को साफ कर दिया उन्होंने, कचरा कुंडी की तरफ भी नहीं दिखना। जहां से रास्ता से गुजरने वाला रास्ता भी पूरा साफ, बिल्कुल क्लीन, और इतना कलर बदल करके बिल्कुल फर्स्ट क्लास कर दी। ट्रैफिक का नियमन अच्छा फर्स्ट क्लास, पुलिस और जगह खड़ी रहती है। उसको लगना चाहिए कि नहीं हिंदुस्तान में कोई पीछे नहीं है अमेरिका से, इतना क्लीन कर दिया। जिस गली में वो गुजरते हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, वो गली का पूरा कचरा कुंडी पूरी साफ सफाई होकर के बिल्कुल कलर बदल होकर के हो जाता है। ऐसे अपने मन में अगर सदगुरु को बिठा दिए तो मन की गंदगी जितनी भी होती है पूरी बात निकल जाए, क्योंकि दोनों का मेल नहीं है। पवित्र पदार्थ का और अपवित्र पदार्थ का कोई नहीं। ये कर्नाटक के अंदर जंगलों में चंदन के झाड़ होते हैं, बहुत सारे जंगल है बड़े बड़े, और चंदन की लकड़ी तो बहुत महंगी रहती है, सागवान से ही महंगी, सुगंधित रहती है। क्या उसको काटने के लिए कठियारे जाते हैं लकड़ी काटने वाले, लेकिन वहां जहाँ चंदन होते हैं वहां सर्प बहुत होते हैं, बड़े बड़े सर्प होते हैं। पूरे झाड़, एक एक झाड़ के वो 50-50 सर्प मिलेंगे, अटकते रहते हैं। जहाँ चंदन के जंगल होगा वहां सर्पों का तो हिसाब किताब नहीं, इतना। अब कैसे काटोगे, झाड़ क्या काटोगे, तुम कट जाओगे, वो दंश मारेगा। ये क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। एक मोर को साथ में लेके जाते हैं, पीकॉक को, कुछ करने की जरूरत नहीं, उसकी आवाज सुनते ही सारे सब झाड़ को छोड़ करके भाग जा। अब पीकॉक को पकड़ने नहीं गया साहब, उसकी आवाज सुन करके वो घबरा करके भाग जाए। ऐसे सदगुरु को आप दिल में बिठा दो हर वक्त, क्या एक भी राजनीति नहीं है। जैसे सदगुरु को बाहर निकला है वो आपके साथ दिशा जाएंगे। सदगुरु को रखोगे तब तक कोई नहीं है, क्योंकि इनका प्रभाव ही ऐसा रहता। ऐसे मन में बसा देंगे तो थोड़ी देर के लिए राग द्वेष रुक जाते हैं, बस वो थोड़ी देर का ही कमाल रहता है। क्या पूरे दिन भर में बादल बादल बादल, सूरज दिखता नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए बादल हट जाए तो क्या होता है, सूरज दिख, बस इतना ही तो काम है, और क्या काम है। हम परमात्मा को क्यों नहीं देख सकते यहाँ ही होने पर भी, कहीं बाहर तो नहीं है। राग द्वेष के इतने विचार हैं तो उसके पीछे परमात्मा छुप गया है। क्या शरीर इधर है, इसके अंदर अंदर में कार्बन शरीर, तेजस शरीर, इसके अंदर में से अंदर गए तो क्या है, राग द्वेष के भाव। अगर वो हट जाए तो क्या हो जाए, गुरुदेव नारियल का दाखिल, श्रीफल का, श्रीफल का जो ऊपर का जो छिलके है ना, वो क्या है, वो शरीर फोका है। क्या और अंदर में जो कठन ऊपर का जो ब्राउन कलर का रहता है छिलके के बराबर नीचे, वो क्या है, कार्बन शरीर है, 8 कर्मों वाला। भूतकाल में जो कर्म बांधे हैं
और इधर पूरे अनंत काल के कर्मों का शरीर एक बना हुआ है, वो अंदर है, वो दिखाई पड़ ही नहीं देता है, लेकिन उसका तो जब उठाव चढ़ाव जो आते हैं ना जीवन के अंदर, वो इसके वजह से आते हैं। उसका एक के बाद एक उदय आता है, तब जीव ऊंचा नीचा हो जाता है, वो अंदर में कार्बन शरीर। इसके अंदर में, इसके नीचे जो सफेद जो कोपरा रहता है, उसके ऊपर एक पतली पतली छाल रहती है ना, लाल कलर की, रेडिश कलर की रहती है छाल, उसको बोलते हैं राग द्वेष के भाव। देखो अभी छाले निकाल दिए, वो कड़क कड़क पॉइंट भी तोड़ दिए, फिर भी सफेद सफेद क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि अब कौन बीच में आया है? राग द्वेष के भाव। फिर सफेद बनाइए, फिर कोपरा पाक करते हैं, गुर्दे खोलते थे, फिर वो उसको सफेद जो होता है ना, जो लाल लाल, उसको अलग कर देते हैं, बिल्कुल व्हाइट डबल कोपरे का गोला आता है हाथ क्या। और इसके अंदर कौन सा रस है? और नारियल का रस है, और इसमें क्या है? अतीन्द्रिय रस है, पूरा भरा हुआ है, पूरा जाम पैक, जगह नहीं है, डाल नहीं सकते अंदर, पूरा जाम पैक। ऐसा अतीन्द्रिय रस है, जो गुरुदेव ऐसे दृष्टांत बहुत देते हैं श्रीफल का। देखो श्रीफल में से भी अपने को सीखना है, अगर आत्मा को देखना है ऐसा, तो कौन रोकता है हमारे को? राग द्वेष के जो भाव है वो रोकते हैं। वो हट जाएंगे तो वाइट वाइट कोपरा दिखे। ऐसे यहाँ पर कलर भले ही नहीं है, लेकिन इनविजिबल है, कलरलेस। राग द्वेष हट जावे, एक थोड़ी देर सेकंड के लिए हट जावे तो क्या है? एक सेकंड की बात रहती है। सूरज उगा है कि नहीं उगा है? बादल है, नहीं दिखता है, थोड़ा हटते ही देख लो, दिख जाए, वापिस भले आ जावे, लेकिन एक सेकंड के लिए अगर हट गए तो वो घड़ी बहुत कीमती है। तो वो अपन तो रोक नहीं सकते, क्या करें फिर? तो सदगुरु रूपी पीकॉक को लेके जाओ, राग द्वेष के जो सर पर भाग जाते हैं, और आप आराम से मजे ले लो, लकड़ी जितनी काटना है काट। ये बात इधर आता है, इसमें शास्त्र पढ़ने का किधर है? पूजा भक्ति करने का किधर है? कुछ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, कुछ करने की बात कहाँ है? सिर्फ साथ में लेके जाने का है, उसको मन में बिठा दो, बात क्लियर हो जाती है। राग द्वेष को हटाना नहीं पड़ेगा, राग द्वेष अपने आप रास्ता छोड़ देता। देखो क्या कहते हैं कि उस मार्ग को आराधना करने से, वचन की अपूर्वता से, वचन का विचार करने से, और ज्ञानी के प्रति अपूर्व दृष्टि से देखने से ज्ञानी पुरुष का स्थापन मन में हो जाता है। फिर मन ज्ञानी पुरुष की रटना चालू कर दे, फिर जहां देखो वहां तो ज्ञानी पुरुष दिखता है, जहां देखो वहां वो पूरा काम कर ही नहीं सकता, उठा पटा घेरा फेरी कर ही नहीं सकता। सदगुरु को अंदर में बिठा दिया तो सदगुरु का वो मंत्र है, जानने देखने मात्र रहो, हेरा फेरी मत करो, रिएक्शन मत दे, जो भी हो रहा है जानो देखो चालू देखा कि आराधना चालू रहती, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। जानने देखने में से करने धरने में गया, प्रॉब्लम शुरू। जानने देखने में लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब आगे कहते हैं कि हमको ये तो बहुत इजी रास्ता लगता है आत्मा का अनुभव करने, लेकिन हम ज्ञानी पुरुष के आश्रय में रहना हो, आज्ञा उठाना है, लेकिन उठा नहीं सकते। चाहते हैं कि ज्ञानी पुरुष की आज्ञा में रहे, जैसा वो बोले वैसा करे, क्योंकि इसके बिना, इससे ज्यादा सरल तो रास्ता नहीं है। शास्त्र तो हम पढ़ नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं और इतना समय भी नहीं है। उपवास तो कर नहीं सकते, क्योंकि ग्रुप का हम इतना सेंड कर सकते हैं। पूजा भक्ति तो हमको आता नहीं, और उसके लिए मंदिर तक जाना, क्या वो हमको विधि वगैरह कुछ आता नहीं। एक रास्ता सरल लगता है कि ज्ञानी पुरुष की आज्ञा पे चलना, मोक्ष मिल जाता है, तो बढ़िया यही है, सरल रास्ता तो यही है, बिना पैसे के दवा है क्या, तो यही कर लेना। लेकिन कैसे? हम चाहते हैं, लेकिन आज्ञा उठा सकते हैं, कहते हो आप अवलोकन में रहो, लेकिन हम प्रसंग आते हैं तो हिल जाते हैं, वो अवलोकन छूट जाता है, बाद में वो राग द्वेष हो जाते हैं, बाद में याद आता है कि ऐसा गलत कर दिया हो, राग द्वेष हो गए, देखा। उस वक्त जागृति नहीं रहती, उस वक्त जागृति छूट जाती है। क्या वजह है, क्या कारण है? अब इस कारणों को बता।
ज्ञानी पुरुष के आश्रय में विरोध करने वाले। हम चाहते हैं ज्ञानी पुरुष की आज्ञा में रहे, लेकिन हम रह नहीं सकते हैं। क्यों? कि हमने और किसी को ही पाल के रखा है। किसको पाल के रखा है? दो जने राय देते हैं, एक इधर चलो बोलता है, वो इधर चलो बोलता है, तो क्या करते हैं? फिर हमारे से गड़बड़ हो जाती है। ज्ञानी पुरुष बोले अवलोकन करो, और घर वाले सब बोलते हैं क्या दुकान नहीं जाने का है, क्या ड्यूटी नहीं है क्या, ऐसा बोले। दोनों ऑपोजिट साइड है, एक मोक्ष की तरफ खींच के लेके जाते हैं और एक, अब क्या करें? और फिर किसी को भी नाराज नहीं कर सकते। ज्ञानी पुरुष को नाराज करे तो भी तकलीफ, घर वालों को नाराज करे तो खाने को नहीं मिले, आज नहीं खाना है। क्यों? बोला था ना गेहूं नहीं है, गेहूं लेके आओ। आपको आत्मा चाहिए, आप ले लो, आत्मा में से ही गेहूं ले लो। क्या नहीं है? अब आटा कहाँ से बनाओ, कहाँ से रोटी खाना? भूख लगी है ना, अब आत्मा को बोलो खाना दे दो, दे देगा। आई को आए इधर रोटी खाने के लिए, इधर गए तो गुरु नाराज, इधर गए तो घर वाले नाराज। क्या? सब कुछ सहन होता है, लेकिन भूख लगती है ना तो सहन नहीं होता है। भूख प्यास लगती है तो सहन करता है जी, तो भूखा पैसा नहीं रह सकता। ये इतने सारी धमाल क्यों करता है? अगर भूख लगे ही नहीं किसी को, तो अगर खाना जावे नहीं तो रिएक्शन होवे नहीं, मलमूत्र होवे नहीं, रोग होवे नहीं, हॉस्पिटल जाना नहीं पड़े, दवा की जरूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये जो भी करता है किसके लिए करता है? ये पापी पेट के लिए इतना धमाल है सब। एक कुछ नहीं हो रहा है, भूख नहीं लगे ना, भूख प्यास नहीं लगे ना, राजा है, कोई चिंता नहीं, क्योंकि रोग आएगा नहीं, आएंगे नहीं तो रोग कहाँ से आएगा? अंदर में कोई चीज अंदर जाने वाले नहीं, बिल्कुल क्लीन, कोई प्रॉब्लम नहीं, दवा की जरूरत नहीं है, और कब्जियत होता नहीं है, हार्ट को प्रॉब्लम होता नहीं है, लीवर को काम करना रहता नहीं है, कुछ नहीं, लाइन पूरा क्लियर है बिल्कुल। एक पापी पेट के लिए, अपने पेट के लिए और फिर अपने घर वालों के पेट के लिए इतना चक्कर है 24 घंटे का। कंपटीशन है, अभी हम उधार नहीं देंगे तो फिर दूसरा दे देगा, और गैस में तो ज्यादा मिलता नहीं है, उधार ही देना, उधार दो फिर पीछे चक्कर काटो। इतने सारे चक्कर, 84 का चक्कर, दूसरा जिसको माल दिया है ना उधार में, उसके चक्कर काट। कितने जूते घस गए होंगे अब तक। और दुखी का दुखी, संकल्प विकल्प उठा फटा घेरा भेदी, इतना मगज। शांति है एक पल के लिए, ये किसके लिए सब बताइए आप? पापी पेट के लिए। ये अगर प्रॉब्लम नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मजे में रहते। देखो ट्रैवलिंग करे तो खाने का प्रॉब्लम होता है, तो खाने का प्रॉब्लम हुआ तो गाड़ी का कैसा हो गया, 3 घंटे तक हैरान गति हो गई, खाने का ही हुआ और क्या हुआ। एक दिन भी उपवास नहीं कर सकते, एक टाइम भी छोड़ नहीं सकते। कितने पंचायत होते हैं, कौन रोकता है? ज्ञानी की आज्ञा में बाधा रूप कौन डालता है? ज्ञानी के आश्रय में हम क्यों नहीं रह पाते हैं? क्यों इतने सारे विकल्प कर लेते हैं? क्यों करने धरने में चले जाते हैं? जानने देखने में क्यों नहीं रहते हैं? इसका कारण बताते हैं। ज्ञानी पुरुष के आश्रय में विरोध करने वाले भक्ति उत्पन्न नहीं होता है। इसके कारण क्या है? पंच विषय आदि दोष है। क्या है? देखना चाहता है, सुनना चाहता है, सूंघना चाहता है, टेस्ट चाहिए, स्पर्श इंद्रिय का विषय, ठंडी गर्मी का एहसास, ये 5 इंद्रियों के जो विषय में लोलुपता है, जो वो हमको जागरूक रहने नहीं देती। पंच विषय आदि दोषों है। उसको पानी पीना है तो ऐसे नहीं होगा, बावड़ी का पानी नहीं, नल का पानी चाहिए। नल का नहीं तो अभी आजकल तो पानी भी बिकने लगा है, बिस्लरी की बोतल, दूसरा पानी चलता नहीं, डिमांड बोतल बिस्लरी का 12 रुपया खर्च हो। क्या पहले अभी कभी सुना नहीं कि हिंदुस्तान में पानी भी बिकेगा कभी? तीनों और समुद्र है और इतने सारे नदियां हैं, लेकिन पानी के भी पैसे देने पड़ेंगे, वो तो आज जमाने में बिक रहे हैं हम। क्या अब बोतल बिल्कुल लेके आने की जरूरत नहीं, रास्ते में मिल जाता है, जब भी देखो पानी ले लो आप, बिस्लरी की बोतल चलती है हर जगह। ऐसा टाइम आ गया है, फिर वो क्या ठंडा चाहिए हो। पानी तो असल नहीं, ठंडा चाहिए। फिर उसमें अब साथ में कलर आवे तो ज्यादा अच्छा,
कलर में ही बहुत से कलर है। ब्राउन कलर वाला कोका कोला ठंडा मतलब कोका कोला, उसके लिए भी इतने एडवर्टाइज। हाँ, 1 रुपए की बोतल का 10 रुपए दे, 12 रुपए। ठंडा मतलब चालू हो जाता है। और फिर अगर वो कलर दूसरा चाहिए तो फिर लेमन ले लो आप। क्या कलर के पीछे भी परेशानी क्यों? ब्राउन कलर में अलग है, थम्स अप का कलर अलग है, कोका कोला का कलर है। ब्राउन कलर ही पसंद है तो उसमें बहुत सी जात। ये दिमाग खराब नहीं हुआ तो क्या क्या करना था? सिर्फ प्यास बुझाना था। ये प्यास बुझाने के चक्कर में इतने लफड़े हैं पूरे। तो ये पंच विषय दोष है। देखना है लेकिन कौन सा देखना है, सुनना है तो कौन सा सुनना है। देखो कितने गाने आते हैं, वो निकम्मा निकम्मा चल रहा है अभी आजकल। क्या सुन लिया ना, ये 2-4 बार सुन लोगे ना, आप भी निकम्मा हो जाओगे। सुनते रहोगे, वो चलते रहेगा, अंदर में चलते रहेगा। वाह, क्या निकम्मा हो गया, निकम्मा क्या हो गया, मैं वो भूल गया। मैं 2 दिन लेकर चलती है, बाद में तो क्या ऐसा भूल जाते हैं। ये गाने का पीछे, गाने का दीवाना हो गया, कर्णेंद्रिय का दीवाना। ये रसना इंद्रिय का तो बहुत खतरनाक है मामला। ये चलता है, ये नहीं चलता। इसमें ये आग्रह इतने रहते हैं, इतनी इच्छाएं रहती है, और इतनी सारी इच्छाएं तो स्वर्ग में देवों को भी पूरी नहीं होते हैं। देखो देवलोक में दुखी क्यों है जी? चलो मनुष्य में गति में तो हम दुखी है मानते हैं, चलो, लेकिन स्वर्ग में देव दुखी क्यों है मालूम? ये 5 इंद्रियों के विषयों के लिए क्या नहीं मिलता है? खाना पीना सब सुविधा नहीं, हर प्रकार की सुविधा है, जो चाहिए वो हाजिर है। हाँ, जो चाहिए वो हाजिर है वहाँ, हर प्रकार के। अपने पास तो पाव भाजी अभी बोलने तो नहीं आती है, वो तो सोचे तो पाव भाजी आ जाए अभी यहीं। वो तो दिमाग में सोचना, सब हाजिर, जो चाहिए वो हाजिर। क्या अपने को तो VCD और टेप रिकॉर्ड चाहिए, उनको तो दिमाग में सोचा कि ये गाना बजाओ भैया, गाना आवाज में सुनने लगता है। तो बटन इलेक्ट्रिसिटी की इसकी जरूरत नहीं है कोई बात। 5 इंद्रियों के साधन फुल पेट भर पेट हाजिर रहते हैं, जितना चाहिए ले लो, जो चाहिए ले लो। फिर दुखी क्यों भैया? दुखी इसीलिए कि जब एक को भोगते हैं तो बाकी के 4 की इच्छाएं पूरी नहीं होती। शक्ति यहाँ कम है, 5 को एक साथ में भोग सकते हैं, इच्छाएं बहुत, और सब कुछ हाजिर है, लेकिन 1 बाय 1। तो जब एक को उठाते हैं तब बाकी के 4 की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, अधूरी रह जाती। इसको छोड़ के बाद में दूसरा को जाना, तो वापिस 4 के 4 का दुख तो रहता ही है। मतलब जितना हासिल है उतना भोग नहीं सकते। देखो 5 स्टार होटल में जाना है रहने के लिए, पैसा खर्च कर सकते हो, सब सुविधा है, ट्रेन की टिकट ही मिलती है, लेकिन रूम में कमरा खाली नहीं है भैया, क्या करोगे? वहां तक पहुंच भी गए, कमरा खाली नहीं। ऐसे सब कुछ सुविधा होते हैं, बहुत कुछ मिठाई खा सकता है, लेकिन डायबिटीज हो गया, क्या करोगे? क्या करोगे? ऐसे रुकावटें हैं, इसको क्या बोलते हैं? अंतराय कर्म बोलते हैं। अंतराय कर्म के 4 प्रकार को, तो हमने भूतकाल में अपने आत्मा को भूल करके जो जो कर्म बांधे हैं उसके कारण से अंतराय कर्म हुआ। सत्संग करना है लेकिन नहीं, जा नहीं सकते सत्संग, घर वालों का ऑर्डर है, और हमको घर वालों से मोह है, उनको नाराज नहीं कर सकते। आत्मा को तो बड़े दुख जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको नाराज नहीं कर सकते। वो पावर बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, घर वालों को कैसे समझा? ये सब क्या है? अंतराय आ जाते हैं। इस प्रकार से 5 इंद्रियों के विषयों पर जो आसक्ति हमारी, हमको उनके बिना नहीं चलता। खंबे को बात हमने भी ली क्या? तो ये जो हमारा उधर ध्यान जाता है, सुविधा चाहिए, हमारी कंडीशन क्या है? बहुत कुछ, मोक्ष में जाना है, लेकिन हम सत्संग में जा नहीं सकते, तो सत्संग हमारे घर पे आ जाए। तो हम लोग हम लोग हर जगह नहीं आ सकते। बेलारी आप आ जाइए, आप अच्छा रहे, तो बेलारी वाले वहां बुलाते, नासिक वाले वहां बुलाते, बेंगलोर वाले बोलते आप हमारे वहां आ जाइए। हम तो आ नहीं सकते, तो हमारी दुकान कौन संभालेगा? हमारे घर वालों को कौन कैसे मिलना? इसलिए सब भगवान को लेके आना, हमको जाने की जरूरत नहीं, डॉक्टर हमारे घर पे आ। क्या ये ऐसा रहता है? कंडीशन बहुत रहती है हर प्रकार की।
धर्म करना है लेकिन सुविधा कितनी चाहिए। अच्छा वहां जाते हो लेकिन खाना पीना तो बराबर मिलता है ना घर जैसा से, रहने के लिए बेड बोल के कमरे पंखा पंखा बराबर है, कितना सुविधा रहती। कंडीशंस देखना, और अगर एक भी कंडीशन में कहीं कमी आई पूरा ध्यान उसमें रहता है और आत्मा रह जाता है बस। ये पंच विषय आदि दोष ऐसे हैं। तो मुनिलाल को कुछ प्रॉब्लम नहीं है किसी बात को, और हमको देखिए मुनिलाल की क्यों बात करते हो, वो उनका लेवल किधर हमारा लेवल किधर, लेकिन भैया उनका लेवल जो है वही तुम्हारा लेवल। तुम भी आत्मा हो, वो भी आत्मा है, वो रह सकते हैं परिग्रह के बिना, तुम क्यों नहीं रह सकते हो। लेकिन तुमने तो बात भीड़ ली, फिर साधना कैसे होगी। साधना इसलिए नहीं होती, पंच विषय आदि जो दोष है, खाने में पीने में देखने में सुनने में चखने में ठंडी गर्मी के एहसास, इस स्पर्श इंद्रिय का, ये सब ये पांचों इंद्रियों ने हमको ऐसा जाल में फंसा के रखा है, यह अवलोकन छूट जाता है। बार बार प्रसंग बनते रहते हैं और अवलोकन छूटता रहता है। ते दोष थवाना साधन थी जेम बने तेम दूर रहो, फंसना नहीं, वो फंसाने के लिए हाजिर है। आपका ज्ञान ज्ञान अंदर से निकलता है, वो अंदर अपने परमात्मा को देख सकता है, लेकिन क्यों नहीं देखता है, बाहर क्यों देखते हो, क्योंकि ये 5 खिड़कियां है ना, एक में से एक ने एक खुली रहती है, और ऐसा मुड़ने के बदले क्या हो जाता है, ऐसा मुड़ना हो जाता है। तो भगवान नहीं दिखता है, दूसरे पदार्थ दिख जाते हैं, शांति नहीं मिलती है। ये 5 इंद्रिय क्या है, 5 खिड़कियां हैं। हमारा उपयोग हर वक्त कभी अंदर नहीं आकर के बार बार क्यों जाता है उधर उधर उधर। एक नहीं 5 दरवाजे हैं बाहर जाने के लिए, और अंदर जाने का एक ही है, अंदर जाने। तो 5 के सामने हम अकेले हैं, हम एक और वो है। देखो एक खिड़की बंद करते हैं तो दूसरा खुल जाता है, दूसरा खोलते हैं तीसरा खुल जाता है, और समझो 5 बंद कर दिया तो एक खुद का मारता है, कौन, उसका क्या करो। और मन को तो हम कंट्रोल करते हैं कैसे, ज्ञानी पुरुष को मन में बिठा दो तो मन तो बैठ जाएगा, लेकिन अब तो शांत हो गया ना, अब मन तो कुछ दबाव नहीं करता है ना, फिर भी अवलोकन क्यों नहीं होता है। 5 इंद्रियों का विषय पूरा, पर सन्मुखता चालू है, स्व सन्मुखता के बदले पर सन्मुखता चालू है। ज्ञानी को तो मन में बिठा दो, मन तो शांत हो गया, मन में अब राग द्वेष ज्यादा नहीं आते हैं, अवलोकन चल रहा है, मन शांत हो गया, उधर उधर की पंचांग नहीं है, ठीक है। अब तो आत्मा का दर्शन कर लेते हैं, वो नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, परसन्मुखता के कारण। और परसन्मुखता में निमित्त कौन है, ये 5 इंद्रिय, सुनना देखना चखना ही चालू रहता है। ध्यान करने बैठता है तो कोई जोर से दरवाजा बंद करेगा, क्या होगा, दरवाजा पूरा अंदर कान में घुस जाता है, हमारा ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है। उसके ही कारण इसमें पहले क्या बदलेगा, पहले अपूर्व दृष्टि आएगी फिर भक्ति आएगी, या पहले भक्ति आएगी फिर अपूर्व दृष्टि। नहीं, भक्ति उत्पन्न करने के लिए ये सब करना पड़ता है, ऐसा मतलब वचन सुनना और वचन पूर्व लगने चाहिए। दूसरा वचन का विचार करना चाहिए कि मेरे हित में है कि नहीं उनकी बात। और तीसरा कहने वाले को अपूर्व नजर से देखना, ऐसा करोगे तो उनकी छवि हमारे अंदर में मन में बैठ जाएगी। हाँ भक्ति तो बाद में आए, लेकिन अभी बिता दिए तो मन शांत होगा, लेकिन फिर अभी कौन उपयोग को बाहर लेके जाता है, दृष्टि में पहले अपूर्व पहले तो अपूर्व दृष्टि पहले आनी। शरीर दिखाने के पहले मानसिक में तकलीफ है। हाँ क्योंकि उपयोग बाहर है, पूरा दिन में देखो अंदर में सदगुरु को निरंतर याद करते हैं, लेकिन उपयोग आत्मा में एक ही बात है, दोष स्वयं का ही। हाँ दाता भी उपयोग का तो स्वयं का दोष, बिल्कुल, वो तो अपना ही दोष है। क्यों मुनियाद का तो जाता नहीं है उपयोग बाहर, भगवान का जाता नहीं, भगवान में हमारे में कोई फर्क नहीं है, फिर हमारा उपयोग बाहर रहता है, उनका क्यों नहीं रहता है बाहर। उनको भी 5 इंद्रियां, मन तो है भगवान को, मुनियाद को भी है 5 इंद्रियां और मन। छवि में एकत्रित नहीं होता है, 5 इंद्रियां एक छवि पे एकत्रित नहीं होती। 5 इंद्रियां हट के 5 इंद्रियां की तरफ ध्यान नहीं रहती, छवि पे मतलब ध्यान नहीं रहता है। छवि पे छवि, हाँ अपने गुरु को अंदर बिठाया,
उसको दिया, लेकिन टिकता है क्या? और टिकता नहीं है, वापिस कौन मार लेके जाता है? असल में हमारा टारगेट तो शुद्धात्मा है। सूर्य के दर्शन मात्र से जन्म मरण का अंत हो जाएगा। जब तक शुद्धात्मा के दर्शन नहीं होंगे तब तक समय दर्शन नहीं होता। लेकिन पूरी दुनिया भरी पड़ी है अंदर में, पहले उनको निकालो दुनिया में। तो वो कैसे निकाले? एक को पकड़ते हैं, दूसरा आ जाता है। क्या करते हैं आप? सदगुरु को बिठा दो अंदर, अब कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी बाहर क्यों उपयोग रहता है? ये 5 इंद्रियों को, 5 इंद्रियों के कारण सदगुरु की आज्ञा नहीं उठा पाता है। सदगुरु ने बहुत कमाल किया है कि मन में बैठ गए तो दूसरे पंचायत तो नहीं आती है संसार, लेकिन फिर भी प्रसन्नता कायम। उसको कैसे, क्यों? उसमें निमित्त कौन है? सदगुरु को मन में मिटाने के बाद भी उपयोग अंदर मुड़ने के बदले बार ही बार क्यों? आत्मा में जाने के बदले बार बार क्यों? सुनने में होता है, देखना होता है, चखना होता है, आत्मा को देखना क्यों नहीं होता है? और फिर मन में कोई विचार नहीं है, राग द्वेष नहीं है, किसी के ऊपर लेना देना नहीं। पहले होते थे, अभी तो शांत हो गए। अब तो सदगुरु की याद निरंतर बनी रहती है। तो सदगुरु की याद निरंतर बनी रहती है तो मन शांत हो गया, लेकिन फिर भी आज्ञा कहाँ उठा रहा है? सदगुरु बोलते हैं कि इशारा करते हैं कि परमात्मा को प्रेम करो, परमात्मा के पैर पड़ो, वो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? ये 5 इंद्रियों के दोष के कारण। अभी मैं खाना खा के आता हूँ, भूख लगी, शांति से करूंगा पूजा वक्त, कि अभी पूजा अभी से करना है, लेकिन वहाँ हवा बिल्कुल नहीं है, पंखा भी नहीं है, और धूम कितना है, कैसे बैठेंगे सब लोग? क्या हो गया है? स्पर्श इंद्रिय का। निगोद में जो आलू के अंदर रहते हैं तो कैसे रहते होंगे, वहां कितने होंगे अंदर में? एयर कंडीशन कमरा। निगोद में जो जीव रहते हैं ना, एक एक पॉइंट के ऊपर कैसे रहते हैं मालूम? कि शरीर है और जीव कितने मालूम? अनंत। एक शरीर में असंख्य जीव। ऐसे करते करते जितने पॉइंट, इसमें एक आलू के अंदर कितने? अनंत। और एक इसका एक पॉइंट मिनिमम है, मिनिमम जो है इसमें, उसमें एक शरीर के अंदर कितने जीव रहते हैं? असंख्य। और एक आलू में कितने से आलू में? ऐसे अनंत पॉइंट है, और एक एक पॉइंट में असंख्य शरीर है, और एक एक शरीर में असंख्य जीव है। कितना गर्मी कितनी होती होगी? अब ये रूम है इतना, आपको इतने लोग हैं, अभी जगह खाली है, डबल लोग आ गए, 4 गुने आ गए, फिर ऊपर एक के ऊपर एक बैठते जाओ, ऊपर पूरा भर दो, और डालो अंदर में, घुसा। कैसे घुसेंगे भैया? तो वहां तो गर्मी, पंखा चालू रखो ना, एसी चालू रखो तो भी मर जाओगे। क्या सेंट्रल एसी रहेगा ना, वो भी फास्ट रखना, लेकिन पूरा रूम भरोगे तो क्या होगा? स्पर्श इंद्रिय का ये जीव ने बहुत उठा है, इतना 20 के मरता है। ये अपन पत्ते को हाथ लगाते ना, जीव मर जाते हैं, हाथ लगाते हैं, क्या एक इंद्रिय जीव रहते हैं उसमें, टच करते ही खत्म। क्या ये चींटी आदि को तो जरा आप ऐसा करते ही खत्म हो जाते हैं। वैसा हमने तो मारने का भाव नहीं था, हटाने का भाव, लेकिन हटाने का तो खत्म हो गए भाई। कितने कोमल रहते हैं पत्ते, तो और भी कोमल है। चींटी तो 3 इंद्रिय वाला है, वो तो और भी कोमल है, एक इंद्रिय के जीव। और एक उंगली लगता ही असंख्य जीव मर जाते हैं एक साथ। पल पल में तो इतनी जीव हिंसा करते हैं। तो उपयोग बाढ़ जाने में 5 इंद्रियों के विषय जो है वो हमारे को ज्ञानी की आज्ञा उठाने देते नहीं, अंतर्मुख में होंगे। हम कहते हैं ते दोष थवाना साधन थी, जेम बने तेम दूर रहे। जितना अभी बिल्कुल तो प्योरली आप बच नहीं सकोगे, लेकिन जितना मैक्सिमम हो सके इतना ट्राई करके उन 5 इंद्रियों के विषयों से दूर रहना। ऐसी रहना चाहिए कि भूखा मर जाऊं, प्यासा रह जाऊं, निर्वस्त्र हो जाऊं, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे को तो आत्म कल्याण करना है। ऐसी कंडीशन अंदर में मन की स्थिति बना लेना चाहिए। ये कृपालुओं ने ऐसी स्थिति बनाई थी, उनको जब आत्मा की भावना हुई थी तो कैसी हुई थी देखो। आत्मा के दर्शन होने के 3 महीने पहले की हालत देखो कैसी। गमे तेम हो, गमे इतना दुख बैठो,
चाहे जितने परिसर सहन करना पड़े, चाहे जितने उपसर्ग आने आ जाए, चाहे जितनी व्याधि हो जाए शरीर में, रोग आदि, चाहे जितनी उपाधियां आ पड़े, चाहे जितनी आदि आ पड़े, चाहे तो जीवन काल एक समय मात्र हो और खराब में खराब निमित्त हो, सब गालियां देने वाले, हैरान करने वाले, लकड़ी से मारने वाले, दुर्निमित्त हो, फिर भी मुझे तो आत्म कल्याण ही करना है, तब तक हे जीव तेरा छूटका नहीं है। ऐसी भावना हमारे को है क्या? इतनी मुसीबत में हमको आत्मा याद आती है क्या? अगर ऐसी छोटी छोटी मुसीबत में भी हम हार जाते हैं, जैसा ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई दुखी नहीं है। कृपावती ने लिखा कि तमे અને અમે કાંઈ દુખી નથી। જે દુઃખ છે એ રામચંદ્રજીના 14 વર્ષના વનવાસનો એક દિવસ પણ નથી। 5 પાંડવોના 13 વર્ષના વનવાસની એક ઘડી પણ અને ગસ कुमारना ध्यानની एक पल પણ। क्या तकलीफ क्या है आप बताइए? कोई तकलीफ नहीं है हमारे, हम आसानी से आत्मदर्शन कर सकते हैं। लेकिन देखो कितनी तकलीफ में जीते हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो हम आत्म कल्याण करें। तो आप ऐसा कुछ हाथ फेर दो, कृपा करो कि हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फिर हम आत्म कल्याण करने को तैयार हैं। लेकिन ये दुख भोगने के लिए हम तैयार, हमारा बिजनेस में लॉस है वो ठीक कर दो, हमारा लड़का हमारी बात नहीं मानता है उसको जरा ठिकाने पे लगा दो। क्या हमारे बीबी बच्चों को सबको बोलो कि भी मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं आत्म ध्यान करने जाता हूँ, बड़ा भाग मारने जाता हूँ और मैं बैठा हूँ इधर आंख बंद करके, सबको बोलो कोई डिस्टर्ब ना करे। क्या इतनी कंडीशन और आत्म कल्याण करना है, तो उसको बोलना भाई आईने मुंह देख के आ जाओ, तुम अभी आत्म कल्याण करने की योग्य नहीं है। कि छोटी छोटी मुसीबतों में तो नहीं हो सकता है, कितना भी ट्राई करता हूँ, अभी इतनी परेशानी में आप बोलो कैसे करूं? विदेश की इतनी पंचायत, घर में इतनी पंचायत, उसमें इतनी पंचायत, क्या फिर नरक जैसा तो नहीं है ना? नरक में भी आत्मज्ञान होता है, आत्मज्ञान इतना सरल है। लेकिन कंडीशन मत रखो, कोई बात कंडीशन रखोगे तो कितने भी स्वर्ग में भी नहीं होगा, कंडीशन रखोगे तो स्वर्ग में भी आत्मज्ञान नहीं हो। अनकंडीशनल सरेंडर हो जाओ, कुछ भी हो मैं भोगने को तैयार हूं, सब कीमत चुकाने को तैयार हूं, लेकिन मुझे परमात्मा के दर्शन तो करना ही है। अब योग्यता है, रूपाणु को ऐसी योग्यता हो गई और 3 महीने में उन्होंने आत्मज्ञान किया है, ऐसी योग्यता आने। कोई गुरु का गाइडेंस नहीं होते हुए, अगर गुरु का गाइडेंस मिले तो उसी रात कर लेते हैं। रूपाणु जैसे को उसी रात खत्म कर देते, लेकिन कोई गुरु नहीं थे उनके। ऐसी भावना अंदर में होगी तो आत्मज्ञान क्या चीज है? 1 घंटे 2 घंटे का काम भी नहीं है क्या? लेकिन हमारी तैयारी नहीं है, हम सतगुरु की आज्ञा उठाने में सक्षम नहीं है। पंच विषय जो दोष है ना, इन साधनों से जितना हो सके उतना दूर रहना। अब और एक बात बताते हैं कि प्राप्त साधन में भी उदासीनता रखनी। मतलब अगर घर में टीवी नहीं है तो लाना नहीं, और पहले वाली बात, अगर पहले से आ गया है तो क्या करना? जिन्हें अभी आप पहले बोलते थे तो हम नहीं लाते थे, अभी आ गया है घर में टीवी, अब क्या करना? प्राप्त साधन में उदासीनता रखनी। उदासीनता का मतलब क्या? नहीं देखना? नहीं, वो बात नहीं। अगर आप नहीं देखोगे तो आप घर में बहुत महाभारत खड़ा हो जाएगा, आपको नहीं देखना है लेकिन आपके बच्चों को देखना है, क्या करोगे? नहीं देखना ऐसा भी नहीं, देखना ऐसा भी नहीं। और उदासीन रहना, उदासीन रहना मतलब क्या? कि भले ही चालू है लेकिन उसकी असर आपके ऊपर न हो जावे, इसके लिए निरंतर अवलोकन में रहो। वो पायल के ऊपर गुस्सा मत करो देखो उसको लेकिन गुस्सा मत। क्या तुलसी के ऊपर दया मत करो, देखो बेचारी के एक के बाद एक मुसीबत ही आती है, शांति नहीं है, दया करने की, देखने की जरूरत। मतलब देखना लेकिन राग द्वेष नहीं करना, उदासीन हो जाना। अवलोकन के साथ में करके देख, वो हमारे ऊपर हावी न हो जाए, कोई भी किसी बात से राग द्वेष न हो जाए, ऐसा रहे। आ गया है टीवी तो भी क्या करे, आंखें थोड़ा फोड़ गए हैं, कभी आंखें फोड़ दो, टीवी आ गया है, ऐसा नहीं करना है।
कान को नहीं काटना है, रुई नहीं डालना है कान, क्या करना है, उदासीनता में। समभाव उदास में एक ही है, संभव माने राग द्वेष नहीं होना, बैलेंस रहना। प्राप्त साधन में जहां तक हो सके बच के रहो, और नहीं बच सकते हो तो वहां क्या करना, अवलोकन के साथ में रखो, उदासीन रहो। અને તે સાધનોમાંથી અહમ બુદ્ધિ છોડી દેવી, तो तीसरा पॉइंट। देखो पहले तो क्या, जहां तक हो सके बच के रहो, जाओ ही नको, हाथ डालोगे तो फंस जाओ, क्योंकि आप कमजोर हो। 5 इंद्रियों के विषयों के प्रसंग में जाना ही नहीं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अगर साधन पहले से मौजूद है तो बंद नहीं करना है, चालू भी नहीं करना है, क्या, उदासीन रहना। तीसरा पॉइंट, उन साधनों में से अहम बुद्धि को छोड़ दो, ये मेरा पन्ना छोड़ दो, मेरा ऐसा छोड़, ये घर मेरा, ये मकान मेरे, बच्चे मेरे, बीवी मेरी, ये मेरा पन्ना अहंकार को छोड़ दो। कोई मेरा नहीं, कोई मेरी बात मानना कोई जरूरी नहीं, कोई मेरी आज्ञा मेरे का कोई जरूरी नहीं, क्योंकि वो मेरे नहीं। क्या, घर में रहो, दुकान में रहो, लेकिन मेरी दुकान है ऐसा नहीं, मैं इस दुकान का एक मैनेजर हूँ। क्या, दुकान खोलता हूँ, रात को बंद करता हूँ, हिसाब किताब करके पैसा जो है वो संभाल के रखता हूँ। मैं दुकान का मालिक नहीं, मैं दुकान का नौकर हूँ। लॉस होवे तो दुखी नहीं होना, प्रॉफिट होवे तो राजी नहीं हो, ऐसा रहना। मतलब उसका क्या मतलब, अहम बुद्धि को छोड़ देना। नहीं तो क्या होगा कि दुकान तो एक ना एक दिन छूटी जाने वाली है, या तुम दुकान को छोड़ोगे या दुकान तुम्हारे को छोड़ेगी। लेकिन इतने सारे पाप के पोटले बांध के जाओगे कि तुमको अकेले को भोगना पड़ेगा, दुकान भोगने को आएगी। जब भी बोलते हैं सत्संग में क्यों, दुकान में मैं अकेला हूं, देखो कभी भी प्रॉब्लम यही रहता है। उधर उधर जा सकता है कि अभी तो जाना ही पड़ता है, मकान बना रहे हैं या फिर शादी ब्याह है, जाना तो पड़ता है, वहां जाने को होता है, सत्संग में आने को दुकान में मैं अकेला हूँ। ये देखो परेशानी। ये दुकान को आप आत्म कल्याण के बीच में आड़े आड़े क्यों आने देते हो? दुकान ने आपको पकड़ा है कि आपने दुकान को पकड़ा है? किसने पकड़ा है? किसकी दुकान? मेरी, मेरी आगे तो खत्म हो गई बात। अहम बुद्धि को छोड़ देना, घर में रहो, कोई संसार में जाने की जरूरत नहीं। कपड़े वगैरह छोड़ करके मुनि बनने की बात अभी बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है। अभी तो कम से कम घर में रहते हुए आत्मा दर्शन कर लो ना, बहुत बड़ी बात। अगर कोई कर ले तो उसके पैर पकड़ ले अपन कि भाई बहुत बड़ा काम किया, आत्म दर्शन किया है। क्या, इतना ही काफी है, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन उसके लिए भी हमारे को कैसे रहना पड़ेगा? अहम बुद्धि छोड़ देना। अहम बुद्धि से नहीं हो पाएगा। ये तीसरा पॉइंट। चौथा, कि चलो सब कुछ छोड़ दिए, पहले जहां तक हो बच के रहे, फिर भी अगर प्रॉब्लम आए तो उदासीन रहे, फिर आगे गए तो वो साधन मेरे नहीं है ऐसा करके निकाल दिए, ममता अहंकार निकाल दिए, मेरा अधिकार निकाल दिया वहां से। अब दुकान में रहता हूँ, घर में रहता हूँ, लेकिन अधिकार नहीं रहता है मेरा, एज ए नौकर, एज ए ट्रस्टी ऐसे रहता हूँ। और अभी आगे फिर भी 5 इंद्रियों का व्यापार तो चालू रहता है। क्या करना, कैसे समझना? नंबर 4 पॉइंट, और रोग रूप जानी प्रवर्त। कैसे? इसके बाद भी आंख कान नाक का उपयोग होता है और अंधा बहरा लुल्ला लंगड़ा नहीं होते हैं, तो क्या समझना, मुझे भयंकर रोग हो गया है, ये बीमारी है कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरा उपयोग आत्मा में नहीं जाता है और अभी भी देखने सुनने चखने में लगा हुआ, मुझे रोग हो गया है। और रोग होता है तो क्या होता है? अगर समझो बुखार आया तो क्या होता है? आने दो, जब मिटने वाला वो मिटेगा, आने वाला आएगा। सर में दुखता है तो क्या करोगे? दुखने दो ना, अभी आया है, जाना देखा है, ठीक है ना? जब अभी आया है तो जाएगा, कभी ना कभी जाएगा। ऐसा करते हो। रोग आता है तो क्या करोगे? कितना दिन रखोगे उसको? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन? इसको अवकार नहीं दोगे, वेलकम नहीं करोगे तो अच्छा बीमारी आई, वेलकम रहो हमारे पास, क्या करोगे? दांत में दर्द है, क्या करोगे? चलो रोग हो गया, क्या करोगे?
रहने दो ना, अभी आया है, अभी पहले नहीं था, अभी आया है, अभी चले जाएगा थोड़े दिन के बाद। क्या करते हो? तो रोग रूप जानना मतलब क्या, कि जो जिसको हम रोग मानते हैं ना, उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। ये रोग है कि हमने इतना कोशिश किया, इसके बाद भी हमारा उन पे उबार रहता है, अंदर नहीं आता है आत्मा में। तो ये क्या है? रोग है। और उसका दुख लगता है कि पूज्य बहन श्री को जब आत्मा के दर्शन नहीं होते तो अंदर में बहुत तकलीफ होती है। ऐसे वो उलझते नहीं थे किधर भी, बाहर की दुनिया में, या पेपर पढ़ना नहीं, कहीं बाहर निकलना नहीं, या खुद तो बाहर आते नहीं थे, घर में आते थे तो हाथ नहीं लगाते, उदासीन रहते। और फिर मैं तो ये शरीर भी मेरा नहीं, तो उसमें से भी हम अहंकार छोड़ दिए। ये मकान मेरा नहीं, लेकिन शरीर भी मेरा नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। फिर भी अगर उपयोग अंदर में नहीं जावे तो क्या करते थे? उनको बहुत तकलीफ होती है। जब रोग होता है तो क्या होता है? तकलीफ होती है, कैसे मिटाऊं कैसे मिटाऊं। एक दिन भी एक सेकंड भी रखना चाहते हैं? भूखा को कितना दिन रखना चाहो? कि अगर आप भी मिट जाता है तो अभी काफी मिटा दो। पहले सबको इसको रवाना करो पहले। क्यों एक दिन भी सहन क्यों नहीं करना चाहते? एक सेकंड भी सहन करना क्यों नहीं? क्योंकि वो रोग है, बीमारी है। तो जिसको हम रोग समझते हैं, ये परसंगता क्या है? रोग है। तो हमको दुख लगता है, उपयोग सारा दिन बाहर घूमते रहता है, हमको दुख लगता है नहीं? बेंसी को दुख लगता है, तो गीत गाते थे, है ना, अपने इसमें है, दूर का प्रभु दौड़ तू मारे रमत रमवी नथी आदयन बंधन छोड़ तू मारे रमत रमवी। ये गाते थे बहन। मेरा प्रभु मुझसे क्यों नाराज है? क्या पहले मैं तो 5 इंद्रियों के विषय में जाता था, अब जाता नहीं हूँ। सामने से आते हैं तो मैं इनको भोगता नहीं, उदासीन रहता हूँ। ममता निकाल दी, अहंकार बुद्धि निकाल दी, सब निकाल दिया। निरंतर देखने की कोशिश करता हूँ अंदर, फिर भी तुम देखते दर्शन क्यों नहीं देते हो? क्या गड़बड़ हो गई मेरे से? आप क्यों नाराज हो? उसको तकलीफ होती है। देखो क्या कहते हैं, नति सहन करी सकतो प्रभु तारा विरानी वेदना। हे देव तुझ दर्शन बिना मारे रमत रमवी नथी। नती समझ पड़ती हे प्रभु कई जातनी रमत छे गभराय छे कात्रो बदा मारे रमत रमवी। ओए रमत घड़ी बे घड़ी बहुतो दिवस बेचारनी आछो अनंता युग गया मारे रमत रमवी। एक खेल होता है, छुपा छुपी का खेल नहीं आता है, छुप जाते हैं, ढूंढने निकलते हैं। अब थक गया, होता है कभी गेम खेलते हैं तो 2-4 घंटे की गेम, 2-4 दिन की गेम। ये कितने दिन की गेम है? परमात्मा छुप गया है कितने साल से? अनंत काल। ये कैसी रमत? कब तक मैं ढूंढता फिर? थक गया हूं अब तक, घबराहट हो रही मेरे। ऐसा हो रहा है अपने को कि परमात्मा यहाँ ही बैठा है, दिखता नहीं है। अपने को तकलीफ है जरा भी, 2 वक्त की रोटी बराबर मिल जाती है, नींद अच्छी आती है, खाते हैं पीते हैं देखते हैं सुनते हैं, क्या तकलीफ है? कभी ऐसा नहीं लगता है कि रोग है हमारे? ये बार ही बार देखते हैं, अंदर तो कभी देखते ही नहीं।
परमात्मा स्वयं है, अपने को तो देखते नहीं है, और दूसरों को देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, कभी तकलीफ होती नहीं है अंदर में। मामूली बुखार होगा तो तकलीफ हो जाती है, दांत में दर्द होता है तकलीफ हो जाती है, सर में दर्द होता है तकलीफ होती है। ये वर्षमुक्ता का रोग है, परमात्मा दिखता नहीं है, उसका क्या तकलीफ है हमारे को? ये चौथा पॉइंट बताया। बस ये तकलीफ नहीं है ना, इसीलिए आप ज्ञानी पुरुष की आज्ञा नहीं उठा पाते हो। ज्ञानी पुरुष की क्या आज्ञा है? क्या करना? उनकी भक्ति करना। कि मेरी भक्ति का वैसा बोला है, ज्ञानी पुरुष ने क्या कहा? भक्ति अगर करते हो तो उसमें आपका स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? कि मन में इतने सारे राग द्वेष है, आपको अगर हम हमारे मन में नहीं बिठाएंगे तो वो जाएंगे कैसे? आप हमारे साथ रहो बस, दूसरा कुछ ना। पिकॉक को साथ में रखना किसकी कमजोरी है? किसकी कमजोरी? क्यों साथ में रखता है? क्योंकि लकड़ी काटेगा कैसे? सदगुरु को साथ में रखना, उनकी भक्ति करना, उनको मन में बिठाना किसकी कमजोरी है? किसकी गरज किसकी है? तो भक्ति करता है तो क्या करता है? उपकार करता है। भक्ति किसके लिए की जाती है? स्वयं के आत्मा के दर्शन के लिए की जाती है। अगर करता है तो सदगुरु को क्या मिलता है? कमीशन मिलता होगा कुछ, उल्टा लेट मोक्ष मिल जाता है। सबको सम्मान करता है तो क्या होता है? सदगुरु को सजा मिलती है। वो आकर के विधि लेकर के अंदर में दर्शन करके सबसे पहले पहुंच जाते हैं, सोगानी जैसे। क्या आनी स्वामी के पास आए, पहला लेक्चर सुना, अंदर में उतरे, देखे, आनी स्वामी को बोलना पड़ा कि हमारे से पहले मौत मिल जाएगी। तुम क्यों भैया जल्दी नहीं आते हो? गुरु होते हुए भी इतने कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं, सबको समझाते समझाते थे, इतने पुण्य बंधन हो गया है कि अभी हमारे को 4 बहु लगेगी। देखो सोगानी जी को एक्सप्रेस ट्रेन है, हाईवे सुपर फास्ट ट्रेन, चारमीनार एक्सप्रेस, हैदराबाद टू चेन्नई। यहाँ पर पंगड़ से सीधा ले, सुपर फास्ट एक्सप्रेस। और सदगुरु की गाड़ी कैसी है? पैसेंजर ट्रेन, जो आ रहा है। अच्छा डायरी, अच्छा और अच्छा ये तकलीफ। अच्छा क्या है? हर जगह पे हर स्टेशन पे रुकती है, कितनी लेट पहुंचती है। यहाँ कोई आता है तो फटाफट गुरु की आज्ञा उठा लेता है, अपने आत्मा को देख लेता है, खत्म। देखो कैसी बात है। सदगुरु को क्या मिलता है? अगर आप भक्ति करते हो तो सदगुरु को क्या मिलता है? उसको कुछ नहीं मिलता है। कमीशन तो बात दूर की रहो, उल्टा लेट पहुंचता है, सीधा ले। तो भक्ति भी अगर करता है जीव तो इसीलिए करता है कि इसके बिना और मन को निर्मल नहीं कर सकता है। चित्त निर्मल नहीं है, चित्त शून्य नहीं होता है। चित्त शून्य करने के लिए भक्ति के अलावा कोई रास्ता नहीं। शास्त्र पढ़ते हो तो विकल्प बढ़ जाते हैं कि इसमें क्या लिखा है, इसका क्या अर्थ। और भक्ति करते हो तो जो है वो भी बाहर चले जाते हैं। कितना आसान है। देखो ये भक्ति का रहस्य ये है। सदगुरु को हम बिठाते हैं हृदय में तो इसका फायदा हमको होता है, सदगुरु को नहीं होता है। सदगुरु ने नहीं बोला है कि भक्ति करो। सदगुरु की आज्ञा क्या है? उन्होंने इशारा किया, किसको देखो? परमात्मा को देखो। लेकिन हम परमात्मा को नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? ये गड़बड़ है। ये 5 इंद्रियों के विषय में फंसे हुए हैं और उपयोग हमेशा बाहर रहता है, कभी हमको तकलीफ नहीं होती। जब तकलीफ नहीं होती है तो इसका इलाज भी नहीं करते हैं। देखो यहाँ आकर के 1.5 दिन 2 दिन हो गए हैं, क्या किया? खाया पिया, देखा सुना चखा, क्या अंदर में देखा एक बार भी? क्यों नहीं देखा? और नहीं देखा तो कोई बात नहीं, तकलीफ कितनी हो रही है अंदर में, तो वो भी नहीं हो रही। उसका मतलब क्या? तो उपयोग जो बाहर घूमता है उसका हमको दुख नहीं लगता है। तो इसीलिए ज्ञानी पुरुष क्या सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमु पद तेवर तेज
जयते प्रणमो पदते वरते जयते प्रणमो पदते